इसके मिशन कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने कल टाइप 5 तक क्वेश्चन देख लिया था और चैप्टर हम लोग कौन चल रहा है, प्रतिशत। आज टाइप 6 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 5500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो संख्या थी। तो हम लोग हमेशा से क्या करते आए हैं, परसेंटेज ले लेंगे। सबसे पहले परसेंटेज क्या दिया है, 37.1/2%। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, भिन्न बदल लेंगे। तो क्या होगा, 75/2 और परसेंट के लिए 100। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो हमारा भिन्न क्या प्राप्त हुआ, 3/4 दूनी 8। तो हम लोग पीछे क्लास से ही ये जान चुके हैं कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा मूल संख्या होती है। क्या होती है, मूल संख्या होती है। तो 8 हमारी मूल संख्या है। अब कह रहा है कि उसका 37.1/2% जोड़ने के लिए, तो नीचे वाली संख्या का 37.1/2% मतलब कितना, तो 3 होती है। तो संख्या जो है 3 से 8 बनी है। तो कितना जुटी है, इसमें कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 5 नहीं जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 5500 जोड़ा गया है। 5500 जोड़ा गया है। तो ये कितना गुना है, 5 से 5500 कितना गुना है, तो 1100 गुना है। तो हमारी जो संख्या भी, जो मूल संख्या है जिसको हमें निकालना है, वो संख्या भी 8 ना होकर के 1100 गुना ज्यादा होगी, यानी 8800 हमारी वो संख्या थी। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप हम लोग देखेंगे, टाइप 7 क्या कह रहा है। चलिए अब हम लोग टाइप 7 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप 7 में कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाने के वजह से 16.2/3% वो लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात क्या होगा। इस सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार है, वो दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है कि दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाने के वजह से उसको कितना लाभ होता है, 16.2/3% लाभ होता है। तो कह रहा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात, यानी मिश्रण और दूध का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग परसेंट को लेंगे, 16.2/3%, 16.2/3% लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 16×3 = 48, 2 50 बटा में 3 और परसेंट के लिए 100 कटा देंगे 1 2, यानी परसेंटेज हमारा क्या हुआ, फ्रैक्शन क्या मिला हमको, 1/6। तो हम बताए हैं कि जो नीचे वाली संख्या होती है वो मूल संख्या होती है। मूल संख्या, और इस मूल संख्या मतलब ये कुल दूध है। उस दुकानदार के पास जितना दूध था वो 6 लीटर था। अब 6 लीटर में 16.2/3% लाभ कमा रहा है। इसका अर्थ क्या होता है कि वह 6 में 16.2/3% पानी मिला रहा है। तो 6 का 16.2/3% क्या होता है, 1 होता है। यानी 6 लीटर दूध था
और 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 7 लीटर बन गया। तो ये हो गया हमारा दूध 6 लीटर जो पहले था, और पानी मिलाने के बाद ये हो गया हमारा दूध और पानी का मिश्रण हुआ जो हमारा 7 लीटर आया है। ये क्या हुआ, मिश्रण हुआ। तो कह रहा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात, तो सबसे पहले मिश्रण कितना है 7, अनुपात दूध कितना है 6, और हमारा यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम चलेंगे टाइप 8। तो चलिए हम लोग टाइप 8 देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 216.2/9% हो जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 216.2/3% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे 216.2/3 का। फ्रैक्शन निकालेंगे कितने का, 216 कितना है 2/3%। तो 16.2/3% का कितना हो जाएगा, 650/3, और परसेंट के लिए 100। कटाएंगे हम लोग 0 से 0, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 13। ठीक है, हमारा कितना आ गया 13/3 दूनी 6। तो हमारा जो फ्रैक्शन आया है 13/6। तो नीचे वाली हमेशा क्या है, मूल संख्या है, मूल संख्या होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 6 में कितना जोड़ा गया कि 13 बन गया है। कितना जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 7 नहीं जोड़ा गया है, संख्या में कितना जोड़ा गया है, 497 जोड़ा गया है, 497 जोड़ा गया है। यानी 7 से 497 कितना गुना है, तो ये 71 गुना है। कितना है, 71 गुना है। 497 7 से 71 गुना है। तो जो हमारी मूल संख्या है वो भी 6 ना होकर के कितना है, 71 गुना होगी। तो 6 एकम 6 और यह 42, यानी 426। हमारा आंसर क्या आया, 426। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप 9 है। टाइप 9 देखते हैं। टाइप 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 25.1/3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 944.4/9% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। एक संख्या है जिसमें 25.1/3 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या का 944.4/9% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो हम लोग पहले फ्रैक्शन निकालेंगे 944.4/9, 944/9%। इसका अगर फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन होगा, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, 85/9 होगा। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 85/9। तो हमारा भिन्न हमको क्या प्राप्त हुआ, 85/9।
अब हम क्या देखेंगे कि हमारी संख्या, मूल संख्या तो 9 थी, लेकिन वो संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85 हो गई है। तो इसमें कितना बड़ा है? 85 हुआ है। ये 9 थी संख्या और 85 हो गई, तो कितना? 76। कितना होगा? 76। 76 हमारी जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 76 नहीं बढ़ी है। कितना बढ़ी है? कितना जोड़ा गया है इसमें? तो 25.1/3। 25.1/3 अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 76/3 क्या आएगा? 76/3 आएगा। तो अब हम देखेंगे कि 76/3 76/3 कितना गुना है? 76 से कितना गुना है? निकाल के बताइए आप लोग। 1/3 गुना है। कितना है? 1/3 गुना। तो हमारी मूल संख्या भी कहीं न कहीं 9 नहीं है। क्या है? 1/3। यानी 9 का 1/3 अगर हम निकालेंगे तो 3 तिया 9, क्या आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या थी? तो 3 थी। यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग टाइप 10 देखेंगे, जो आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट है, टाइप 10 तक। तो चलिए टाइप 10 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइप 10, एक व्यक्ति अपनी आय का 22.2/9% खर्च कर देता है तथा वह प्रति माह 6300 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह कितनी होगी? मतलब एक व्यक्ति है, वो जितना कमा रहा है उसका 22.2/9% खर्च कर देता है तथा वह जो है प्रति माह 6300 रुपया, 6300 रुपया बचाता है, तो उसका खर्च क्या है? मतलब कितना खर्च करता था वो प्रति माह? तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को लेंगे। 22.2/9%। 22.2/9%। अगर हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, 22.2/9 का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/9 होगा। क्या होगा? 2/9 होगा। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा फ्रैक्शन कितना होगा। 2/9 होगा। तो 9 का मतलब 9 क्या है? उसकी मूल संख्या मतलब आय। 9 जो है उसकी आय, 9 रुपया वो कमाता है, और 9 में से इतना परसेंट, 9 का 22.2/9% हमेशा ऊपर वाली संख्या नहीं 2 होता है। तो 9 रुपया कमा रहा है, उसकी आय है 9 रुपया, और इसमें से 2 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो ये 2 क्या हो गया? व्यय हो गया। व्यय, या इसको कह सकते हो खर्च। तो 9 रुपया कमाया और 2 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? कितना बचाया? 7 रुपया बचाया। लेकिन सवाल कह रहा है कि 7 रुपया नहीं बचाया है। कितना बचत करता है? 6300 रुपया बचत करता है। 6300 रुपया बचाता है। तो कितना गुना है? भाग देके देखेंगे। 900 गुना है। जब हमारा ये खर्च जो है, बचत जो है 900 गुना है, तो आय भी हमारा 900 गुना होगा। मतलब कितना टोटल कमाता है? 8100 रुपया। लेकिन टोटल तो पूछ नहीं रहा है कितना कमाता है, वो पूछ रहा है कितना खर्च करता है। तो खर्च कितना कर रहा है? 2 रुपया कर रहा है, तो 2 नहीं है, कितना है? 900 गुना है। कितना गुना? 900 गुना। 9 दूनी 1800 रुपया। कहीं ना कहीं वो 1800 रुपया खर्च कर रहा है। कमा रहा है 8100 रुपया, खर्च कर रहा है 1800, तो कितना बचा रहा है? 6300 रुपया वह बचा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे।
अगर कहीं इसमें आपको कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।